जय श्री राधे कृष्णा साथियों। जब एक बार मैं छोटी थी तो मैंने मेरी नानी जी से पूछा था कि हम राधे कृष्ण क्यों कहते हैं। हम हमेशा राधे कृष्ण बोलते हैं। तो मेरी नानी जी ने मुझे एक छोटी सी कहानी सुनाई थी। आज मैं वो कहानी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। साथियों, मेरी नानी बहुत कृष्ण जी की सेवा करती थी। वो सारा समय अपना कृष्ण भगवान की सेवा में बिताती थी, धार्मिक ग्रंथें पढ़ती थी। तो मेरी नानी ने मुझे एक कहानी सुनाई थी। तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा, ये सवाल तो एक दिन रुक्मिणी जी ने भी कृष्ण भगवान से पूछा था कि हे कृष्ण, आप मुझे ये बताओ, मैं आपकी पत्नी हूँ, फिर भी सब लोग राधे कृष्ण बोलते हैं, कभी रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं बोलते। तो हमारे कृष्ण भगवान कुछ बोले नहीं, मुस्कराए, बस मुस्करा के रह गए। थोड़े दिनों बाद श्री कृष्ण भगवान ने एक लीला रची, एक अभिनय किया और उसमें उन्होंने नारद जी को ध्यान करा और उनसे कहा कि इस लीला में आपको मुख्य पात्र की भूमिका निभानी है। तो कुछ दिन बाद हमारे श्री कृष्ण भगवान बीमार पड़ गए। उन्होंने खाना पीना सब छोड़ दिया। अब वो खाना पीना छोड़ दिया, सारे वैद्यों को बुलाया गया। किसी वैद्य की दवाई से कृष्ण भगवान को कुछ भी आराम नहीं हुआ और वो ठीक नहीं हुए। एक दिन नारद ऋषि आए, नारायण 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 करते करते। तो रुक्मिणी आदि सभी रानी हाथ जोड़ के बोली, हे ऋषिवर, कोई इलाज बताओ, हमारे कृष्ण ने तो खाना पीना सब छोड़ रखा है। ये कैसी बीमारी है इनको जो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा, ये ठीक ही नहीं हो रहे। तो नारद जी बोले, हे देवियों, इसका एक ही इलाज है, आप इनकी पत्नियां हो, आप इनसे प्यार करती हो। अगर कोई इनसे बहुत प्यार करता है या आप इनकी जो पत्नियां हैं, पटरानियां हैं, उनमें से कोई भी अपने पैर का अंगूठा धो के कृष्ण जी के माथे पे छिड़क देगा तो कृष्ण भगवान तुरंत सही हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रखना, जो ये काम करेगा वो नरक में जाएगा। सारी रानियां डर गई नरक के नाम से कि हमें नरक में नहीं जाना। भगवान जी के माथे पर नहीं लगाया। नारद जी बोले, आप इनकी रानियां हो, आप ही ये इलाज कर सकती हो। तो रानियां बोली, नहीं ऋषिवर, कोई दूसरा उपाय बताओ। तो नारद जी ने कहा कि जो कृष्ण से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, निस्वार्थ प्यार करता है, जिसकी कोई सीमा नहीं है, निश्चल प्रेम करता है, अगर ऐसी कोई व्यक्ति अपने पैर का अंगूठा धो के श्री कृष्ण भगवान के माथे पर जल छिड़केगा तो श्री कृष्ण भगवान ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा, आप राधा को खबर भिजवाएं। जब ये समाचार राधा जी को मिला, राधा जी दौड़ी दौड़ी द्वारका आई और उन्होंने बिना सोचे समझे अपने पैर का अंगूठा धोया और कृष्ण भगवान के माथे पे लगा दिया और छिड़क दिया। कृष्ण भगवान ने आंखें खोली और ठीक हो गए। तो रुक्मिणी जी ने कहा, हे राधा, तुमने ये क्या किया? तुम भगवान से प्रेम करती हो, अच्छी बात है, लेकिन जो व्यक्ति अपने पैर का अंगूठा धोकर कान्हा जी के सर पर लगाएगा वो नरक में जाएगा। तो राधा जी बोली, मुझे नरक प्राप्त हो या कुछ भी प्राप्त हो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरे कान्हा को मैं इतना प्यार करती हूँ कि मैं उनको इस अवस्था में नहीं देख सकती कि वो खाना भी नहीं खा रहे, वो पानी भी नहीं पी रहे। अगर इसके लिए मुझे नरक भी जाना पड़े तो मैं नरक जाने के लिए भी तैयार हूँ। ये सुन के सारी रानियाँ दंग रह गई। तो कृष्ण भगवान मुस्कुराने लगे। रुक्मिणी जी समझ गई कि कृष्ण भगवान ने मुझे क्या समझाया है कि रुक्मिणी कृष्ण क्यों नहीं कहते, राधा कृष्ण क्यों कहते हैं कि राधे से ज़्यादा प्यार, निस्वार्थ प्यार, निश्चल प्यार
श्री कृष्ण भगवान को इस जग में कोई कर ही नहीं सकता। रुक्मिणी जी ने मन ही मन में कृष्ण भगवान से क्षमा मांगी। साथियों, ये कहानी मेरी नानी ने मुझे छोटी थी जब सुनाई थी, और इसके विषय में कई और भी कहानियाँ हैं, वो मैं आपको आगे शेयर करूँगी। अगर आपको ये मेरी कहानी छोटी सी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधे राधे लिखें। राधे राधे।